दोस्तों, निर्मला सीतारमण के लिए आरबीआई झूठा, देश का बड़ा अर्थशास्त्री झूठा, देश में बढ़ता लोन भी झूठा, देश में बढ़ती महंगाई झूठी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्कॉलर रहे अर्थशास्त्री, उनके खुद के पति भी झूठे, वो सब झूठे जो मोदी सरकार की विफलताएं गिनवाता है। लेकिन मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता रही अर्थव्यवस्था को भी अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के केस स्टडी में पढ़ाना चाहती है। जी दोस्तों, शनिवार को अहमदाबाद के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण का मानना है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मोदी सरकार का काम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए केस स्टडी है। आगे दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने और भी कई बातें कही है और मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाई जाएगी, इसकी भी जानकारी निर्मला सीतारमण ने दी है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। आरबीआई के द्वारा कुछ दिनों पहले देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पे एक डरावना बयान आया था, जिसमें एक वर्ड हाईलाइटेड था, ट्विन बैलेंस शीट, जिसका इकोनॉमिक्स में मतलब होता है कि बैलेंस शीट की एक ओर प्राइवेट कंपनियां खुद तरक्की कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके द्वारा दिया गया जो लोन है वो बैंक में वापस नहीं दिया जा रहा है। अब दोस्तों, बैंक्स पे खतरा है क्योंकि लोन वापस नहीं दिया जा रहा है। अब बैंक पे खतरा यानी आम जनता के पैसों पे खतरा। लेकिन निर्मला सीतारमण इस बात को आपदा नहीं, एक फायदा बता रही है। गुजरात में डेवलप इंडिया 2047 के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने ये बात कही थी। लेकिन आप सोचिए कि इस स्थिति के बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत की पिछली 10 साल के बढ़ती अर्थव्यवस्था को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लायक समझती है। देश पे 155 लाख करोड़ का कर्ज है और देश की अर्थव्यवस्था सुधरी हुई है और इतनी सुधर गई है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लायक बन गई है। खैर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स में ही स्कॉलर रहे हैं और मोदी सरकार के अर्थव्यवस्था को विश्व का सबसे बुरा अर्थव्यवस्था समझते हैं। वो मानते हैं वो मोदी जी के 10 साल के टर्म में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई से देश को छुटकारा दिलवाने की उम्मीद करते हैं। अब बताइए दोस्तों, एक तरफ सीतारमण के पति जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, वो इस अर्थव्यवस्था को बुरा बोल रहे हैं, सबसे बुरा बोल रहे हैं, और वहीं निर्मला सीतारमण इन 10 साल की अर्थव्यवस्था को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की बात कर रही है। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि यह सही नहीं है कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्षों में शायद 1 महीने को छोड़ के महंगाई टॉलरेंस बैंड को पार नहीं कर पाई है। दोस्तों, पेट्रोल 70 रुपए से 95 रुपए पहुंच गया है, सोना 75,000 तक हो गया है, जीएसटी की थप्पड़ हर दिन जनता को लग रही है, लगातार लगे जा रही है। महंगाई किस दर बढ़ रही है आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण के हिसाब से बेरोजगारी नहीं बढ़ी। जिसके बाद भी निर्मला सीतारमण विपक्ष पर हमला कर कहती है 2014 यूपीए सरकार में रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले चाहे जो भी हो, हम एक नाजुक अर्थव्यवस्था थे, लगातार 22 महीने तक डबल डिजिट में महंगाई दर थी। ऐसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? सही बात है, आजकल आप एक भी चीज बता दीजिए जो कि डबल डिजिट नंबर से हमें कम दाम में मिलता हो। दोस्तों, हाल ही की खबर थी वैसे कि इंडियन करेंसी डॉलर के मुताबिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 83.37 रुपीज जो है $1 के मुकाबले हो गया था। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, आज तक कभी इतना ज्यादा घटा नहीं है। और निर्मला सीतारमण मनमोहन सिंह सरकार को महंगाई और रुपए की कीमत गिरने पे कोस रही है। उनके हिसाब से बेरोजगारी दर काफी कम गया है। यही नहीं, उनके हिसाब से बैंक से मिले डाटा के मुताबिक रोजगार मेले में 12 महीनों में 10 लाख नौकरियां मिली है और लाभार्थियों तक सरकारी स्कीम्स के फायदे पहुंच रहे हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने की है। अब इसमें अगर मैं सबसे पहली बात करूं दोस्तों, तो मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ नौकरियां बांटने का वादा किया था, जिसे घटाकर अब निर्मला सीतारमण ने 10 लाख नौकरियां बांटने के खुद ही को सुधार दिया है और खुद को शाबाशी भी दे दी है। जबकि वही CMIE के हिसाब से अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच 20 से 24 की एज ग्रुप में 44% युवा बेरोजगार थे और 25 से 29 एज ग्रुप में बेरोजगारी की दर 14% से ज्यादा थी, है, अभी भी है। दोस्तों, इतना आसमान चूमता बेरोजगारी भी निर्मला सीतारमण को नहीं दिख रहा है और सीतारमण देश की अर्थव्यवस्था को एक मिसाल के तौर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़वाएंगी। दोस्तों, कितना सच और कितना झूठ पता नहीं, लेकिन 2 करोड़ की संपत्ति की मालकिन निर्मला सीतारमण के खुद के अर्थव्यवस्था मोदी सरकार में ढीली हो गई, जैसा कि वो ही बोलती है कि उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बेहतरीन अर्थव्यवस्था बनाने की बात
ये करती हैं। एक तरफ उनके पति परकला प्रभाकर जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्कॉलर रहे हैं, मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था को सबसे बुरी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के अर्थव्यवस्था को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बढ़ाने की बात करती है। कौन सच्चा है कौन झूठा है दोस्तों, ये आप डिसाइड कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या देश के इन 10 सालों की अर्थव्यवस्था की तरक्की की पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए? आपके हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था को कितने पॉइंट्स आप देना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें देश नीति से। देश नीति को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें और जुड़े रहें बेबाक और सच्ची पत्रकारिता के साथ। देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।